हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज नेम इन पैन कार्ड। पैन कार्ड में नेम चेंज कैसे करें। तो पैन कार्ड में नेम चेंज करने से पहले एक प्रोसेस ये समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि पैन कार्ड में अगर फादर का नेम चेंज करना है तो वो आप इजीली कर सकते हो अपने आधार कार्ड से। अगर आपके आधार कार्ड में आपके फादर का नेम सही है तो आधार कार्ड एज ए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट काम करेगा आपके पैन कार्ड में आपके फादर को नेम चेंज करने के लिए। और मान करके चलिए फादर का नेम आपके पैन कार्ड में भी गलत है और आधार कार्ड में भी गलत है, तो आधार कार्ड में आप एक काम कर सकते हो। आधार कार्ड में पहले एड्रेस अपडेट करते टाइम आप अपने फादर का नाम सही कर लें। और जब आपके आधार कार्ड में फादर का नाम सही हो जाए तो आधार कार्ड को एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा करके पैन कार्ड में आप अपने फादर का नेम करेक्ट कर सकते हो। सेम डेट ऑफ बर्थ के लिए भी अगर पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम है, आधार में सही है, तो आप आधार को लगाकर अपना डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है पैन कार्ड में खुद का नाम चेंज करने की, तब वहां पे क्या है कि बार बार रिजेक्शन आती हैं। अगर आप कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाते भी हो तो भी वो रिजेक्ट हो जाता है। उस केस में जब आप उनसे बात करते, जो आपकी मेल आती है, तो उनसे ये आपसे बोलते हैं कि अगर आपको पैन कार्ड में नेम चेंज करना है तो आपको इसके लिए क्या है, गजट नोटिफिकेशन अपलोड करना पड़ेगा। तो ये गजट नोटिफिकेशन कैसे बनता है, और हाँ, एक बार अगर आपने गजट नोटिफिकेशन बनवा लिया तो उसका जो प्रोसेस क्या है कि पैन कार्ड को आप ऑनलाइन घर बैठे भी मतलब उसको अपडेट कर सकते हो। तो गैजेट का जो प्रोसेस है, और गैजेट एक बार बन जाता है तो ना सिर्फ पैन कार्ड बल्कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हर जगह पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं कितना क्या प्रोसेस है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो पैन कार्ड में नाम चेंज करने के लिए आप गैजेट बनाने वाले हो, वो नेम चेंज का गैजेट बनेगा। उसके लिए दो आईडी प्रूफ चाहिए होंगे, कोई भी दो चलेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मार्कशीट में से कोई भी दो आईडी प्रूफ आपके पास होने चाहिए। और वो गलत नाम के ही होने चाहिए कि जो नाम आपके पैन कार्ड में है। एक तो पैन कार्ड हो गया, उसी नाम का एक और दूसरा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका गलत नाम हो, ये दो आईडी प्रूफ है तो आपका गैजेट बन जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट को अपने नोटरी से टेस्ट करवा लेना है क्योंकि नाम गलत है। और अगर सरनेम लेना है और वो सरनेम आपके फादर के साथ नहीं है तो आप उसको एसडीएम, तहसीलदार या मजिस्ट्रेट से टेस्ट करवा सकते हो। अगर सरनेम ले रहे हो और वो सरनेम ऑलरेडी आपके फादर के नाम के साथ है तो भी जरूरत नहीं है, सिंपल नोटरी चल जाएगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप आएगा कि आप जहां से भी हो, आपने वहां के एक न्यूज़पेपर में एड पब्लिश करनी है नेम चेंज का, जिसमें आप आपका नेम, आपके पिता का नेम, एड्रेस आएगा और आप बताओगे हैव चेंज्ड माय नेम टू दिस वन, ठीक है, नया नाम। और ये पब्लिकेशन करवाने के बाद आपका आता है थर्ड स्टेप। और पूरे इंडिया में कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला है, क्योंकि इंडिया में किसी भी कोने से हो, गैजेट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। और ये दिल्ली से ही पब्लिश होता है, एक ही ऑफिस है दिल्ली में। न्यूज़पेपर में निकाल दिया हमने, दूसरा हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में आता है गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर लगता है, जिसमें हम कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा गैजेट नोटिफिकेशन का जो वीकली गैजेट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके पार्ट 4 में हमारा नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया जाए। उससे हम अपनी डिटेल देते हैं। नंबर 2 पे दो विटनेसेस के परफॉर्मे रेडी होते हैं। वो परफॉर्मे क्या होते हैं, जो कोई भी हमारे दोस्त, मित्र, पड़ोसी, उनके हमने साइन लेने होते हैं 2 पेजेस के ऊपर। उनका कोई भी आईडी प्रूफ लगाना नहीं होता है। देन एक सीडी बनती है। सीडी जो पहले चला करती थी, यहाँ पे डीवीडी नहीं, मैं सीडी की बात कर रहा हूँ। सीडी में एक एमएस वर्ड की फाइल डाली जाती है जिसमें एग्जैक्ट जो गैजेट का मैटर आपको पब्लिश करवाना है वो। तो जो भी आपकी फाइल ड्राफ्ट करेंगे, किसी लॉयर से करवा रहे हो, किसी एजेंट से, जिससे भी करवा रहे हो, तो वो उस फाइल को सीडी में डाल करके बर्न करेंगे और उसका एक सर्टिफिकेट आपको रेडी करके देंगे कि जो मैटर आपने सीडी में डाला है और जो विटनेसेस से आपने साइन लिए हैं हार्ड कॉपी के ऊपर, वो दोनों मैटर बिल्कुल सेम है। उसमें कोई भी मिसमैच आता है, प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, राइट। अब ये करने के बाद यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट जो ड्राफ्टिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। सवाल आ रहा होगा माइंड में, ये सब हम कहाँ से करवाएंगे, उसका भी जवाब दूंगा। अगर वीडियो पूरा ना देखा तो हो सकता है आप भी दूसरे लोग जो स्कैम का शिकार हो जाए, तो वीडियो पूरा कंप्लीट देख करके जाना, पहले प्रोसेस को समझ लो। जैसे सीडी सर्टिफिकेट बन जाता है, सीडी एंड सिटी सर्टिफिकेट बन गया हमारा, बात ही गवर्नमेंट फीस। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे लेगी, इसके लिए 1100 रुपए की फीस लेगी, जो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो bharatkosh.gov.in की वेबसाइट पे जाकर के, या जब आप गजट ऑफिस में अगर फाइल खुद लेकर के जाते हो तो वहां पे भी अपने क्रेडिट कार्ड, एटीएम या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, राइट। ये करते ही आपका ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब फाइल कंप्लीट होने के बाद अब फाइल को दिल्ली गजट ऑफिस में जमा करवाना है। जमा करवाने के लिए या तो आप फाइल को खुद से लेकर के चले जाइए, खुद से लेकर के जाते हैं, फाइल को आपने जमा करवा दी, 3 से 4 हफ्ते में आपका गैजेट आ जाएगा। आएगा ऑनलाइन लेने, आपको दोबारा जाना नहीं पड़ेगा। e-gazette.gov.in वेबसाइट पे पब्लिश होकर के आ जाएगा, जहां से आपने डाउनलोड करना होता है। आपके जैसे 400-500 और लोगों का होता है, जिसमें से आपका फर्स्ट पेज आपने डाउनलोड करना है और एक
एक वो पेज जिसपे आपके यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन रहेगी, उनके सेट्स बनाने हैं। सेट्स बनाने के बाद इसको जहां भी चाहे यूज कर सकते हैं, उसी में से एक सेट आपने पैन कार्ड के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में अपलोड करना, तो आपका जो है काम वो हो जाएगा। दूसरा स्टेप है, दिल्ली आपके यहाँ से दूर है, आपके लिए जाना मुश्किल है, तो आप सारी फाइल को जो आपने बनाई है उसको A4 एनवेलप में डाल करके गजट डिपार्टमेंट के ऑफिस पे एड्रेस दिया रहता है, उस एड्रेस पे अपने कोरियर करना है, स्पीड पोस्ट करना है। इसमें दो नुकसान है, एक तो ये इसमें कोई भी ट्रैकिंग का सिस्टम नहीं है कि आप ट्रैक नहीं कर सकते आपकी फाइल में क्या हुआ है। अगर कुछ आपने गलती कर दी तो लेटर आते आते भी 1 महीना का टाइम लग जाता है जनरली। दूसरा नुकसान ये है कि इसमें समय ज्यादा लगता है, 1.5 महीना मिनिमम है, लेकिन 2 से 2.5 महीने तक का भी समय इसमें लग जाता है, राइट। तो ये प्रोसेस है, तो खुद से चले जा सकते हैं, अगर वेट कर सकते हो तो आप स्पीड पोस्ट करके घर बैठे भी गैजेटेड काम करवा सकते हैं। तो हमने कॉस्ट की बात करी, 1100 की गवर्नमेंट फीस आती है, लेकिन क्या यही सिर्फ कॉस्ट है? गवर्नमेंट फीस में 1100 की कॉस्ट है। न्यूज़पेपर की जो कॉस्ट है ये आपके सिटी एंड स्टेट से मैटर करेगा। कुछ जगहों पे 1500 में भी हो जाती है, किसी में 2500 की कॉस्ट भी आती है, और दिल्ली जैसे एरियाज में ये तकरीबन 1000-1200 में भी हो जाता है, तो ये कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद में जिससे फाइल ड्राफ्ट करवा रहे हो 4-5 शेयर, वो भी ले सकता है। अगर आप किसी लॉयर से करवा रहे हो तो वो मे बी आपसे वो एक्स्ट्रा फीस भी डिमांड कर सकें, राइट। और यहाँ पे स्कैम कैसे होता है, अगर आपने अपने लोकल एरिया में ट्राई करो, अगर कोई बंदा वहां से आपकी फाइल रेडी कर रहा है, देन वेल एंड गुड, आप उनके ऑफिस में जाकर करवा सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पे लोगों को पता नहीं गैजेट का ड्राफ्टिंग कैसे होता है, फाइल कैसे बनता है, तो लोग ऑनलाइन गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। वहां बहुत सारे एजेंट्स आते हैं जो आपको बोलते हैं कि हम आपकी 1500 में फाइल बना देंगे, 4000 में बना देंगे, 5000 में बना देंगे, डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी करवा देंगे, आप सिर्फ हमें व्हाट्सअप कीजिए, कहीं पे साइन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आप डॉक्यूमेंट हमें भेजिए, 1 महीने 2 महीने बाद आपको गैजेट व्हाट्सएप पे भेज देंगे, जो कि स्कैम है। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एफिडेविट आपके एरिया से टेस्ट होगा, न्यूज़पेपर आपके एरिया में आएगा, आपके प्रॉपर साइन होंगे पूरी फाइल के ऊपर, 2 पासपोर्ट साइज जो फोटोज लगेंगे उनको अपने क्रॉस साइन करना होता है, सेल्फ अटेस्ट करना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही ये आपका काम होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको इन सभी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको चीजें जेन्युइन तरीके से बताता है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, काम कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने लोकल एरिया में ट्राई करिए। अगर कहीं से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, देन एट लास्ट आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट के थ्रू आप डायरेक्टली मेरे से फोन पे बात कर सकते हो। और ये बात मैं खुद करूंगा, हमारी कोई टीम या कोई ऐसा नहीं है असिस्टेंट हमारा बात करेगा, और आपके केस में जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन रहेगा, जो भी वे रहेगा आपके पैन कार्ड में नेम चेंज करवाने का, वो आपको हम प्रॉपर गाइड करेंगे। और अगर फाइल बनाने की जरूरत होगी तो उसमें भी आपको हम पूरी असिस्टेंस करेंगे। पूरे इंडिया में आप कहीं से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, ठीक है। काम करवाने के लिए रिपीटेड अगेन आप अपने लोकल एरिया में ट्राई कर सकते हैं। अगर कहीं से कोई सोल्यूशन ना मिले, देन आप हमारे पास भी आ सकते हैं। लेकिन आपने स्कैम से, फ्रॉड से बचना है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो से इस चीज को कवर करने की कोशिश करता हूँ। और जल्दी मैं वीडियोस में स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेकर के आऊंगा, किस तरीके से मतलब लोगों का मैसेज आते हैं, किस तरीके से वो स्कैम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पैन कार्ड में नाम चेंज करने का वीडियो था, हाउ टू चेंज नेम इन पैन कार्ड, आपको समझ आ गया और काफी सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कुछ रह जाता है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।